को थका दिया है और ईरान बहुत ये समझ चुका है कि अमेरिका इस वक्त फेस सेविंग चाहता है। और दूसरा सर, जो बात हमने छोड़ी थी उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जो खलीजी ममालिक हैं, ख़ासतौर पर बहरीन और यूएई की बात आपने की, क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं इनके पास सिफारतकारी के? पाकिस्तान तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन खलीजी ममालिक क्या कोशिशें कर सकते हैं? देखिए जी, जिन ममालिक के आपस में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होते हैं उन्हें बड़ा एज हासिल होता है। और ख़ासतौर पर जब आप इस नौईयत की जंग में आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए अपने सफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड करते हैं या अपने सफ़ीर वगैरह वापस बुलवाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एहतजाजी नोट होता है। एटलीस्ट एक सिम्बॉलिक आपकी तरफ से सॉलिडारिटी होती है फरीक मुखालिफ यानी ईरान के साथ। लेकिन इस नौईयत की कोई एक्टिविटी नहीं की गई। अब आप देखिए कि इस वक्त अगर कोई ममालिक दबाव डाल सकते हैं, खासतौर पर अमरीका पे या इसराइल पे तो ये ममालिक डाल सकते हैं, लेकिन पूरा खिता GCC जिन जिन ममालिक ने उनके बेसिस को अपने यहाँ होस्ट किया हुआ था, उनके पास तो एक डायरेक्ट आप कहिए लिंक मौजूद है कि वो बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहें कि भाई आपके इन बेसिस की वजह से हम ज़ेर ताब हैं, तो आप अपने हमले रोके और मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं उसका हिस्सा बने। और इसी में हम सबकी भलाई है, बजाय ये कि आप उस आग को मज़ीद दहकाएं। इस पूरे जंग के दौरान जो है इस नौईयत की खबरें मुसलसल अमरीकी मीडिया के अंदर शाया होती रही हैं कि बहुत सारे अरब मुल्क जो हैं वो अब भी खुफिया तौर पर अंदर खाते जो हैं वो अमरीकी इंतजामिया को इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि आप जंग न रोकें, आप जंग जारी रखें, ताकि किसी तरीके से ईरान वंस फॉर ऑल जो है उनके लिए जो एक खतरा बना हुआ है वो ना रहे। अब ऐसी सूरत हाल में फिर ईरान के पास यकीनन एक ऐसा जवाजी, कोई ऐसी सॉलिडारिटी शो नहीं हो रही। और अब आप देखिए कि इस जंग की हिद्दत उन मुल्कों तक पहुंचना शुरू हो गई है। उनकी तेल और गैस इस वक्त जमीनी ज़खायर के तौर पे तो मौजूद है, लेकिन उसको वो अपने किसी भी इनकम में इजाफे या अपने किसी तिजारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। इस वक्त मामलाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से वो तमाम के तमाम चैनल जो हैं वो इस वक्त सौते खुश्क होते जा रहे हैं। और उसका यकीनन इस वक्त जो बड़ा हिद्दत और शिद्दत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। पाकिस्तान भी वन ऑफ द कंट्रीज के जिस तरीके से अब इस वक्त हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्राइसेस और दीगर चीजें जो है वो महंगी हो रही हैं। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो सबसे बड़ा यानी इस वक्त अलमिया है वो ये है कि उन्होंने डे 1 से इस जंग के बारे में कोई अपनी, जिसे कहना चाहिए, ना तो कोई एंट्री स्ट्रेटेजी थी, कोई गोल पोस्ट वो हर लम्हे चेंज करते रहे। और अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने लाडले इसराइल को गज़ा के अंदर 3-4 साल सपोर्ट किया है बगैर किसी स्ट्रेटेजी के, बगैर किसी हिकमत अमली के, और अब आप देखिए कि वहां से डे आफ्टर का कोई नक्शा उनके पास नहीं है। बिल्कुल सही है, अब उन्होंने एक स्ट्रेटेजी नहीं है मंसूर साहब। और फिर आप चालाकी देखें इसराइल की कि आज हम बात करें दो फरीकों की, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जंग हो रही है। जो इसराइल जिसने ये जंग शुरू की थी वो तो छुप के कहीं बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने तो अपना काम कर लिया, इनको एंगेज कर दिया। अब इस वक्त आप देखिए कि इस वक्त अमेरिका वहां से निकलना चाह रहा है, लेकिन अब भी बैकएंड पे इसराइल उन्हें इस बात पे मजबूर कर रहा है कि आप इस जंग से ना निकलें, क्योंकि अभी इन दोनों कायदीन का, जो अमेरिकी सदर और जो नेतन्याहू, इन दोनों का जो सियासी कैरियर है दाखिली तौर पे अपने अपने ममालिक के अंदर, वो इस जंग के नतीजे के साथ मुंसलिक है। क्योंकि अगर इस जंग की कोई ट्रॉफी अमेरिका नहीं जाती तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना मिड टर्म इलेक्शन लूज करेंगे। और इसी तरीके से अगर नेतन्याहू के पास किसी किस्म की कोई विक्ट्री नहीं जाती, वो अपने अवाम को यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल के अंदर से भी बगावत उठ रही है और अंदर से भी लोग कह रहे हैं कि हम इस जंग खिलाफ हैं, लेकिन वो अपनी बका के लिए इस जंग का तसलसल जो है वो जारी रखे हुए हैं। मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब और मसूद रजा हमारे साथ ही मौजूद होंगे। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस